टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे EMRS TGT PGT EMRS इंग्लिश EMRS वार्डन DSSP PGT DSSP TGT UP LT ग्रेड GS पेपर और इसके साथ साथ जी जो है जितने SSC CHSL SSC CGL वगैरह AMU एंट्रेंस सबकी तैयारी कराई जाती है। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हों उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और LT ग्रेड की बेहतरीन तरीके से GS की और GIC की तैयारी कराई जा रही है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। इस प्रश्न को देखकर आप ये लोग ना समझें कि जो आसान सा प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आएंगे। इसी तरह के प्रश्न है, 1-2 प्रश्न LT में ऐसे ही रहते हैं जो आपको बहुत आसान से लगेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर डे के रूप में। ठीक है, टीचर डे के रूप में इनके जन्मदिन को मनाते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? A गोदावरी, B कृष्णा, C यमुना, D साबरमती। तो यह है यमुना नदी। सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? A नेहरू, B शास्त्री, C गांधी, D सुभाष बोस। तो ये नारा जो दिया था ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जिनको शास्त्री लिख दिया इन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा। अगला लेंगे, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण नई बंदूक की कारतूस, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, अंग्रेजों का दादा भाई नेहरू जी की नीतियाँ। तो इसका जो तत्कालीन कारण अगर पूछा जाए तो वो नई बंदूक की जो कारतूस थी वो था। वैसे इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु नहीं थी, बल्कि जो है हड़प, जो राज्यों की हड़प सी नीति चल रही थी, राज्यों को हड़पने की, वो ज़रूर थी इसमें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो ये तो सबको पता ही है, बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है भारत का। इसके ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? A पाकिस्तान, B चीन, C नेपाल और D श्रीलंका। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। तो ये चीन इसका उत्तर हो जाएगा, B वाला। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल क्रस्ट कोर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। इसका जो है 9th का जो है B हो जाएगा। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो मिल्खा सिंह जो है किससे संबंधित है? मिल्खा सिंह जो है एथलेटिक्स से और भागते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये A महाराष्ट्र, B बिहार, C उत्तर प्रदेश, D पश्चिम बंगाल। तो ये तो अपना ही राज्य होगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है, ये है आपका कृषि उत्पादन से। दूध उत्पादन को जो है वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? A 1935, B 1942, C 1947, D 1950। ये शुरू हुआ था 1942 को। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? A पृथ्वी, दूसरा B शनि, C बृहस्पति, 4 D जो है वरुण। तो ये है बृहस्पति, C ऑप्शन। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो पिता है वो वेड सर्फ को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन, पाचन में सहायता, रक्त का थक्का जमाना। तो RBC क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन कराती है।
RBC। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो ये है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? A 1875, B 1885, C 1895, D 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? A 1947, B 1951, C 1955, D 1961। योजना जो थी वो प्रारंभ हुई थी 1951 से। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो ये असलियत में जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है सिर्फ दिखाई देता है भारत में, वैसे ये नेपाल में स्थित है। अगला जो है प्रश्न है इसके, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की बीमारी, विटामिन डी से एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये होती है इससे आपकी रिकेट्स, विटामिन डी से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सांसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है इसका। मेघालय का अर्थ है पहाड़ों की भूमि, बी बादलों का घर, सी सूर्य की भूमि, जल का राज्य। तो इसका सही आंसर होगा बादलों का घर। चकला बेलन किसके निर्माण में प्रयोग होता है? ए बर्तन, बी मिट्टी के बर्तन, सी आटा बेलने में, डी लकड़ी काटने में। बहुत आसान सा सवाल है, आटा बेलने। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मंगल पर उतरना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, सूरज का अध्ययन, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। मतलब था वो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। उसके बाद 27वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ए पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है पिंगली वेंकैया, 27 का ये। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में पूछा है? तो अभी 448 के प्लस हैं, पहले 395 थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी सुभाष बोस। तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अंतिम प्रश्न है, 30 आयकर किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। सही उत्तर होगा इसका प्रत्यक्ष कर।